वाचक एल्डोरिया नामक एक शांत गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा था, लियो नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। लियो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिया से बात करते हुए, मिया, क्या तुमने खोए हुए क्रिस्टल की कहानी सुनी है? कहते हैं कि यह जादुई गुफाओं में फुसफुसाते जंगलों से परे छिपा हुआ है। मिया उत्साहित होकर, हाँ, कहते हैं कि जो भी इसे खोज लेगा उसे एक महान रहस्य का पता चलेगा, लेकिन जो भी इसे ढूंढने गया वह कभी लौट कर नहीं आया। लियो दृढ़ संकल्प से, तो हमें पहले बनना होगा। क्या तुम रोमांच के लिए तैयार हो? मिया सहमति में सिर हिलाती है और वे अपनी यात्रा के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। वाचक जैसे ही वे घने जंगल में प्रवेश करते हैं, पेड़ कानाफूसी करने लगते हैं। अजीब चमकते जुगनू उनके रास्ते को रोशन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, अंधेरा और रहस्यमय होता जाता है। लियो धीरे से, यह जगह जीवित लग रही है। देखो पेड़, वे हिल रहे हैं। मिया घबराकर, मुझे लगता है कि वे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, वह क्या है? एक गहरी गरज गूंजती है और अंधेरे से एक विशाल भेड़िया निकलता है, जिसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही होती हैं। भेड़िया गंभीर आवाज में, बुजुर्गों की अनुमति के बिना फुसफुसाते जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत कौन करता है? लियो और मिया एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखते हैं, यह समझते हुए कि उनका रोमांच अब वास्तव में शुरू हो चुका है। वाचक विशाल भेड़िया, जिसे जंगल का रक्षक कहा जाता है, आगे बढ़ता है और दोनों साहसिक यात्रियों को घूरता है। भेड़िया, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी योग्यता साबित करो। मेरी पहेली का उत्तर दो या हमेशा के लिए लौट जाओ। मिया घबराकर, एक पहेली, हम कोशिश कर सकते हैं। भेड़िया गंभीरता से, बहुत अच्छा, मेरा कोई मुंह नहीं, फिर भी मैं बोलता हूं। मेरे पास कान नहीं, फिर भी मैं सुनता हूं। मैं अदृश्य हूं, फिर भी मुझे महसूस किया जा सकता है। मैं क्या हूं? लियो गहराई से सोचते हुए मिया से फुसफुसाता है, ना मुंह, ना कान, फिर भी बोलता और सुनता है। यह हवा हो सकती है। लियो आत्मविश्वास से, उत्तर है हवा। भेड़िए की चमकती आंखें पल भर के लिए झपकती हैं और वह संतोषपूर्वक सिर हिलाता है। भेड़िया, तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है। तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सावधान रहो, जादुई गुफाओं में पहले से भी बड़े खतरे मौजूद हैं। वाचक रक्षक की अनुमति के साथ लियो और मिया अपनी यात्रा जारी रखते हैं, यह जाने बिना कि आगे उनके लिए क्या परीक्षण इंतजार कर रहे हैं। वाचक मित्र एक जर्जर पुल के पास पहुंचते हैं, जो एक गहरी खाई के ऊपर फैला हुआ था। जैसे ही वे उस पर कदम रखते हैं, हवा में एक फुसफुसाती आवाज गूंज उठती है। रहस्यमय आवाज केवल वे ही पार कर सकते हैं जिनमें साहस हो। अपनी सबसे बड़ी डर को स्वीकार करो और तुम आगे बढ़ सकोगे। मिया कांपते हुए, मुझे मुझे अंधेरे से डर लगता है। लियो झिझकते हुए, मुझे असफल होने का डर है कि मैं अच्छा नहीं हूं। वाचक जैसे ही वे अपने डर को स्वीकार करते हैं, पुल उनके पैरों के नीचे मजबूत हो जाता है, जिससे वे सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि अंधेरे में कोई छिपा हुआ उन्हें देख रहा है।